कभी कभी नदी में जब इस तरह के सर्कल क्रिएट हो जाते हैं, और जब भी ये सर्कल बनता है, बड़े से बड़ा बेड़ा, शिप अगर उसमें आ गया, इट सक्स इट डाउन, उसको वो अपने नीचे ले जाता है, तले में ले जाता है उसको। और मिट्टी का बने तो दिल्ली में 1971 के करीब करीब ये बहुत भयंकर रूप से आया था, तो 3 व्हीलर और बसें तक उड़ के हवा में गई थी। तो ये इतनी जो शक्ति है, कहाँ से? वो वैक्यूम से शक्ति है, वो जो अंदर खालीपन है, वो उसकी सारी ताकत है। इसी तरह यह सप्त धातु के बने इस कटोरे में ये जो डेप्थ है, प्लस सप्त धातु की ये जो दीवार है इसकी, और ये इसका जो बेस है, ये जैसे उस ध्वनि को पकड़ लेता है। मानस सरोवर में चूंकि जाने का विचार हो रहा है, तो पहला पड़ाव काठमांडू के बाद चूंकि लासा होना है, लासा में हम लोग जब ठहरेंगे, 3 दिन का प्रवास है। इस 3 दिन के प्रवास की आपकी भी सही से तैयारी हो सके, इसलिए ये मैंने सूत्र आज दिया है। इस प्रयोग को आप कोशिश करिए, जो लोग जा रहे हैं मेरे साथ वहां मानस में, वह लोग इस प्रयोग को करें। इसके करने से आपके अंदर की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, आपके चित्त का ट्रांसमीटर सिस्टम, अंतःकरण की शुद्धता, ये सब तो होगा। मकसद है कि जब हम उस तिब्बत की धरती पर पैर रखें, लासा में, मानस में, रावण ताल में, ये जिन जिन जगह पर हम रुकने वाले हैं, इन जगहों पर सूक्ष्म शरीर से आज भी 500 लामा बैठे हैं, 500 महागुरु बैठे हैं, और जिनकी आयु हजारों वर्षों की है। उनके आशीर्वाद के पाने के योग्य तुम हो सको, इसलिए ये आज की यह साधना बतलाई, विशेष करके उन लोगों के काम आएगी जो मेरे साथ जाएंगे। दूसरी बात, ध्वनियों का प्रयोग भी हम अपनी एकाग्रता और ध्यान के लिए कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर ढंग से इसको बताया। आज मेरे पास 2 और तीसरा गोंग, सिर्फ 3 थे। इसमें 4-5 वाद्य और भी हैं। जैसे तुम्हें हैरत होगी, जिस साज को कंचमन बजा रहा था उसे रिकॉर्डर बोलते हैं, लेकिन रिकॉर्डर जैसा, माने बांसुरी जैसा, लेकिन ना वो बांस की है ना वो प्लास्टिक की है, बल्कि मनुष्य की हड्डी की होती। जो हड्डी हमारे ये कोहनी से लेके कलाई तक है, और जो हड्डी हमारी एंकल से, टखने से लेके घुटने तलक है, इन 2 में से सही हालत में प्रयुक्त किसकी होगी, ये तो जब लाश को जलाया जाता है तब मालूम होता है। बौद्ध भिक्षुओं के देह का अंतिम संस्कार होता है, और जिस बौद्ध भिक्षु का जीवन सर्वश्रेष्ठ मान्य हो जाता है, गुरुओं के संग में पता रहता है कि ये भिक्षु सही गया, और जब उस भिक्षु की मृत्यु हो और उसके शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, और जब चौथे दिन 5वें दिन जब खोलते हैं उसको, तब ये बाह की अथवा टांग की, अब बोन इज एम्प्टी फ्रॉम विद इन। एक दफे मज्जा जल जाए, एक दफे मेद जल जाए, इट कैन बी विद लिटिल एफर्ट, बाहर जो उसका वो बंद होता है, उस बंद को छील दिया जाता है, खोल दिया जाता है, छेद बना दिए जाते हैं, उसको बांसुरी का आकार देते। उस सो कॉल्ड उस बांसुरी का उपयोग भी इसी ध्वनियात्मक साधना में करते हैं। तुम कहोगे भाई ये क्यों, हड्डी क्यों? सच तो यह है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत और देर में बदलने वाला अगर कोई अंग है तो वो है आपकी हड्डी। The most toughest thing is your tooth, the enamel, and second to that is your bones.
अब देखिए, हम कहते हैं संत ने प्रसाद दिया, पवित्र है। क्यों? छुआ, उसने चीज को छुआ, आपको दे दिया, आप उस चीज को, सेब हो, फल हो, कुछ भी हो, आप उसको खाते हैं अहोभाग्य मानते हुए कि उनका प्रसाद मिला। तो उसके छू देने से एक वस्तु प्रसाद में बदल जाती है। और जिस शरीर में वो जिया है इतने लंबे देर तक, जिस शरीर में उसका प्राण रहा है इतने, जिस शरीर को जिसने एक साधन की तरह उपयोग किया है, तो उसकी वो क्या धन्यता होगी उसमें। दूसरा, कोई भी चीज मरती नहीं, सिर्फ बदलती। नथिंग डाइज हियर। मौत तो बिल्कुल बड़ा झूठ है, सिर्फ परिवर्तन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वाइब्रेशंस, ऊर्जा, संकल्प, शब्द, ये चारों चीजों की मृत्यु नहीं होती। जो शब्द अभी मैं बोल रही हूं, तुम कहोगे खत्म हो गए, नहीं, खत्म नहीं होते, इसी वायुमंडल में रहेंगे। उसकी वाइब्रेशन रहेगी। हमारे पास वो कान ना होंगे कि हम सुन सकें। शायद आते समय में कभी विज्ञान ऐसे कुछ उपकरणों को बना पाए जिससे जो शब्द, जो ध्वनियां या आकाश में मौजूद है, हम उनको वापस सुनने लायक हालत में कर सके। हमारे शरीर में खून 6 महीने में बदल जाता है, मांस मज्जा लगभग 3 महीने में, और सबसे देर में बदलती है हमारी हड्डियों के सेल। 7 वर्षों में हमारे हड्डियों के सेल में परिवर्तन आता है। माने परिवर्तन आमूल, टोटल रिसाइकलिंग, टोटल न्यू सेल्स। ऐसे तो बनते बिगड़ते रहते पूरे शरीर में। तो ध्वनि के प्रयोग में वो इस बोल को, इस बेल को, अब बेल में बहुत प्रकार होते हैं, बड़ी, छोटी 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 बेल रहती है, गंग रहता है, याक की खाल का बना हुआ डफ कह सकते हैं हम उसको, बहुत बड़े आकार में, लेकिन बजाया जाता है एकदम पतली सी डंडी से, इतनी पतली कि तुम कहोगे इससे होगा क्या। लेकिन उनके विज्ञान और उनकी बुद्धि और उनकी समझ की दाद दीजिए कि जब वो बजता है, जैसे लासा एक प्लेटो पर है। प्लेटो कहते हैं पहाड़ी की चोटी पर जहां समतल मैदान की तरह में बदल जाता है। अब सारे जो मठ हैं, मोनास्ट्रीज हैं, वो ऊपर बनी हैं, और हर मोनास्ट्री की बाहर की खिड़की की तरफ उसको रखा जाता है, और जब वो बजता है तो उसकी ध्वनि पूरी वैली में नीचे तलक 4 दिशा में फैल जाती। जितनी हिंसा, जितनी ऑपरेशन वहां पर हो चुका है, पर दुखद है, पीड़ा देता है, लेकिन फिर भी इन हजारों वर्षों में जो भिक्षुओं ने वहां पर ध्वनियों के प्रयोग किए हैं, वह ध्वनियों के प्रयोग ने उस पूरे स्थान को इतना सजीव और जागृत बना दिया है। मेरे देखे आज इस धरती के चंद एक गिने चुने स्थानों में से वह एक स्थान है। मानस सरोवर के लिए विशेष रूप से कहा 500, ये 500 की गिनती कभी कम नहीं होती। अगर किसी एक या दो को कहीं और एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर के द्वारा अगर कहीं जाना है, तो वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके स्थिति के, उसके स्टेटस के 2 और शामिल नहीं हो जाए। इट्स नेवर लेस देन 500, इट्स नेवर मोर देन 500। बुद्ध ने शरीर छोड़ने से पहले आनंद और दूसरे बहुत सारे उनके महाकाश्यप शिष्यों ने प्रश्न किया था, बुद्ध आप जब नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो बुद्ध ने यह बात कही थी कि अगर योग्य भिक्षु, योग्य साधक एकत्रित, इकट्ठे, कलेक्टिव अगर मेरा स्मरण करेंगे, तो मेरा संबंध, मेरा संजोग उनके साथ होगा। तो ये जो 500 भिक्षु
गुरु लामा है, ये उसी की कंटिन्यूटी है, उसी की। 2500 साल पहले बुद्ध हुए और गए, लेकिन आज भी कायम है वो श्रृंखला। आज भी ये समझिए कि वो ट्रांसमीटर सिस्टम आज भी वहां पर चल रहा है। इसलिए इट्स अ वेरी वेरी हाई वोल्टेज एंड वोलेटाइल, ज्वलंत है। पर अगर मूड है, ध्यान नहीं किया है, सजग नहीं रहा है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है वहां पर। 2500 वर्षों से बौद्ध लामा, और उससे भी लंबे लंबे अरसे से वहां शिव शंकर स्थान बना करके अपना बैठे। मानस सरोवर, मानस सरोवर। जैसे किसी किसी जगह पर जैसे मैग्नेट बहुत एक्टिव हो ना, तो उस एरिया में लोहे की कोई चीज छोटी से छोटी भी हो तो उसको वो पकड़ लेगा, वो कैच कर लेगा उसको। ऐसे ही कुछ स्थान हैं, भोलेनाथ के कुछ स्थान हैं जहां पर तुम उसकी प्रेजेंस को, उसके होने को, उसके अस्तित्व को महसूस कर पाए। क्योंकि ईश्वर कोटि जो है वो एक देह की गुलाम नहीं होती, और न ही देश काल वस्तु की सीमा उसके ऊपर लागू होती। जैसे अमरनाथ, जैसे ओंकारेश्वर, जैसे मानस सरोवर, ऐसे कुछ एक स्थान है। 12 द्वादश लिंग शिव के गिने गए, लेकिन इन 12 के अलावा भी कुछ स्थान फिर भी ऐसे हैं जिनका पता साधक को, योगी को, गुरु को अपने अंदर के सिस्टम, अपने अंदर के ट्रांसमीटर सिस्टम की वजह से मालूम हो जाता है कि ये है जगह। ऐसा नहीं कि तुम वहां जाओगे तो किसी पहाड़ पे, वो जैसे वो टीवी सीरियल में दिखाते हैं, ऐसे पहाड़ में कहीं वो शंकर जी बैठे हुए तुमको दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इज नॉट दैट फिजिकल। और उस एस्ट्रल को देखने के लिए तुम्हारी अपनी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, और ये सूक्ष्म दृष्टि बनती है ध्यान से। उसी श्रृंखला में, उसी से रिलेटेड ही ये आज का प्रयोग है। ये प्रयोग करते समय में मुझे मालूम है बहुत बहुत कईयों के लिए बहुत कठिन रहा होगा आज, और कईयों के लिए शायद सहज भी रहा हो। हर व्यक्ति इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क तो होता ही है। वाह, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम,
ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्मशतेन भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम भज मूढमते गोविन्दम भज मूढमते सुर मंदिर तरु मूल निवासा शय्या भूतल मजिन वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते 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 भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते 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 कुरुतेः गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम जाओ तुम तीर्थ करने जाओ। कहाँ जाओगे? बोले गंगा सागर। अब गंगा सागर में दो अर्थ छिपे हैं। एक तो जहाँ गंगा जाके सागर में मिलती है कलकत्ता के पास, वह तीर्थ को कहते गंगा सागर। दूसरे गंगा जहाँ से निकलती गंगोत्री, और सागर जहाँ तुम स्नान करके पुण्य फल पाते हो। कौन सा सागर? रामेश्वरम, कन्याकुमारी। यह वो तीर्थ हैं जो बिल्कुल सागर के तट पर हैं, और मंदिर में दर्शन करने से पहले सागर में स्नान करने की विधान बना। पहले वहाँ स्नान करो फिर मंदिर में।
तो दोनों अर्थ हैं। चाहे तो ये चलिए कि गंगोत्री में और सागर के किनारे बने हुए उन मंदिरों और उन तीर्थों में आप गमनम यात्रा करने जाओ, अथवा गंगा सागर जो कलकत्ता में द पॉइंट वेयर द गैंजिस मीट्स विद द ओशन, उसको कहते गंगा सागर। अच्छा, बड़ी अजीब चीज़। एक समय था, मेरा शरीर जब पंजाब में रहता था, तब दिसंबर से पूरे शहर में पोस्टर लग जाते थे, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इतना दूर लगता था, और उसमें एक ट्रेन चलती थी, शायद अभी भी जाती हो दिल्ली से, जो मथुरा, काशी, बनारस, गया, मतलब जितने तीर्थ दिल्ली से नीचे गंगा सागर माने कलकत्ते तक जाते हुए में, पुरी है, जगन्नाथ है, ये सब दर्शन करते 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 रात सोएंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे, एक अलग से पूरा कंपार्टमेंट, और कोई 15 दिन में शायद गंगा सागर जाते, स्नान करके फिर वहाँ से वापस आते। जितने बार हम ये पोस्टर देखते तो बड़ी इच्छा होती कि कैसे जा पाए, पर कुछ पूरा तो अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, पर शायद 8-1 हज़ार रुपये का खर्चा तब होता था। तो लगता था 8,000 रुपया अब हम कहाँ से लाएं, कैसे जाएं, इतना दूर है, साथ कौन जाएगा, और जो लोग होंगे उनके साथ रहना कैसे लगेगा। आदत नहीं थी, अपने एकांत में, अपने कमरे में, अपने उसी एकांती कमरे में ही सो पाती थी। कितने वर्षों तक किसी के घर चली जाऊं, पूरी रात जाग के काटते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों का घर घर नहीं होते, नरक होते। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, काम, वो सब परमाणु उसके पूरे वायुमंडल में हैं। इट यूज्ड टू बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कैसे सोए वहाँ पर? तो एक रात लगती थी उस पूरे वातावरण को ठीक करने में, बड़ी मुश्किल लगे। इतने दिन इतने लोगों के साथ कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे। कर्मकांड में रुचि मेरी कभी भी नहीं थी। कर्मकांड में रुचि रखने वाले गुरुओं के साथ कभी मेरी संगत नहीं रही, शायद यह भी एक कारण हो। तो मैं यहाँ अक्सर चढ़ा, या ये वो पंडागिरी हमने कभी की नहीं, या ना हमसे होती है, ना हमारे मेरा जिन संतों के साथ संग रहा है, ना वो इस बात में उनका कोई श्रद्धा थी। तो लगे कि गंगा सागर देखना है। हालांकि अभी गंगोत्री भी नहीं देखी थी, पर गंगोत्री से ज़्यादा गंगा सागर की इच्छा जगे। खैर, तब तो न जा पाए। फिर इतने वर्षों के बाद कलकत्ते में गुरु नानक जयंती पर मुझको बुलाया गया। मोहन बागान की जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर था कार्यक्रम, 3 दिन के लिए गए। जिसके घर ठहरी तो वो अपने आप से कहते कि आप गंगा सागर चलना चाहेंगे। मैंने कहा क्या ये संभव है? बोले यहाँ से तो बिल्कुल पास में। मैंने कहा पता तो है, पर कुछ हम भी भूल गए थे, विस्मरण हो गया, आप तुमने याद कराया, तो चलो चलते हैं। तो गए। अब वो मेला नहीं था, माघ में, जनवरी में बहुत बड़ा मेला होता, लाखों लोग वहाँ स्नान करते। पर जब हम गए, गिनती के साथ क्या 8-10 लोग मुझे पूरे उस तट पे, उस मंदिर के एरिया में दिखे। और हंसी भी आई कि मन कैसी कैसी भावनाओं के खेल खेलता है। और जगह तो सब एक सी है, क्या फर्क ये कि वो उत्तराखंड के गंगोत्री के कलकत्ता की क्या। फाइनली अंततः तुम्हें आनंद तो अपने ही भीतर से मिलता है, बाहर होगा ये सिर्फ एक भ्रम होता है। खैर गए जो कुछ। अब वहाँ लोग जो 7-8 है वो सब स्नान कर रहे हैं, तो जो मुझे लेके गए वो कहते आप स्नान करेंगे? मैंने कहा मेरी तो ऐसी कोई रुचि नहीं है। बोले अरे दुनिया इतने दूर आती है, स्नान किए बिना नहीं जाती है। मैंने कहा वो सत्य, वो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए ठीक है, पर मुझे इसकी आवश्यकता लगती नहीं आज। शायद कभी लगती थी, आज नहीं लगती। सागर तट पर लोगों को मैंने पूजन करते, चढ़ाते सामग्री देखा, सब देखा। हम कुछ देर तो थोड़ा पानी में जरा से आगे हो गए, पैर डाल दिए,
पर अद्भुत। और एक समय था कि लगता था गंगा सागर, अरे कैसे जाएं, अरे गंगा सागर, क्या यत्न करें कि वहां पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो लगा गंगा भी अपने ही अंदर और सागर भी अपने ही अंदर। और अगर अपने अंदर की इस मानस गंगा में तुम्हारा स्नान हुआ तो सारे स्नान हो गए, और अगर ये अंदर का स्नान नहीं हुआ तो फिर व्रत परिपालन मथवा दानम। शंकराचार्य कहते हैं इन तीर्थों पे जाके तुम व्रत रखो, उपवास करो, दान करो, परंतु ज्ञान विहीन सर्वमतेन। परंतु अगर तुम अंदर ज्ञान के बगैर हो, अगर तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तो भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, तो तुम्हारी मुक्ति बिल्कुल ना होगी। चाहे 100 जन्मों तक गंगा सागर जाता रहे, चाहे 100 जन्मों तक तीर्थ में स्नान करता रहे, चाहे 100 जन्मों तक व्रत पालता रहे, 100 जन्मों तक दान करता रहे, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। भगवत गीता वही बात फिर दोहराती है, नहीं ज्ञानेन समसेन पवित्रमिह विद्यते। इस ज्ञान से पवित्र इह जगत में कुछ भी नहीं। जिसको ज्ञान मिला उसको सब मिला, जिसे ज्ञान नहीं मिला उसका बाकी सब ये जो कर्म है ना, तीर्थ जाना, व्रत पालना, दान करना, अब क्या ये बिल्कुल व्यर्थ चीज है, बेकार? अरे नहीं, बेकार नहीं है। लेकिन अगर तुम इनको इस मंशा से करो कि मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, और होती है अगर अहंकार न करो, तीर्थ करने का, दान का अहंकार न करो, तो फिर तीर्थ जाके दान करके व्रत पाल के संयम नियम से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। और जिसका चित्त शुद्ध है ये ज्ञान का प्रसाद उसी को मिलता है। नहीं तो बैठ जाओ, जहां ज्ञान की सभा लगी हो जाओ, बैठ जाओ, बैठने में कोई दंड पेलने पड़ेंगे, लेकिन बैठ के भी ज्ञान का शब्द सुनकर के भी वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर मन की वह शुद्धि नहीं थी। इसलिए चित्त की शुद्धि होना परम आवश्यक है। आप बर्तन में दूध लेने जाओ और अगर बर्तन के अंदर छेक हैं तो इधर से दूध डाला और इधर से दूध गया। ऐसे ही अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो इधर से ज्ञान सुना और इधर से ज्ञान गया, तुम्हारे किस काम आया? किसी काम नहीं आया। अब ये बात वक्ता श्रोता दोनों पर लागू होती। अगर श्रोता सुनने वाला शुद्ध अंतःकरण का नहीं तो ज्ञान का लाभ कोई नहीं। ऐसे ही अगर वक्ता निश्चय पूर्वक निश्चय से सत्य का खोजी नहीं रहा है तो ज्ञान का वचन बोल के भी उसकी हालत वही होती है जैसे बड़े सारे हलवे के कढ़ाई में कड़छी रहती तो हलवे में है, पर कड़छी ने कभी हलवा चखा थोड़े। कड़छी जो है, द वन विद विच यू सर्व whatever सब्जी चावल ये वो, अब कड़छी है वो उसी पतीले में है पूरा टाइम, पर ना पतीले ने और ना कड़छी ने कभी उसमें पड़ी चीज को चखा है, उसका स्वाद लिया, ले ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर बोलने वाला वक्ता, मैंने उधर वालों की बात हुई, अब मैं इधर वालों की बात कर रही हूं, जो इधर मंच पर बैठ के व्यास गद्दी पर बैठ करके ज्ञान की बात करे, लेकिन अगर वो स्वयं अवर उपदेशे आप न करे आवत जावत जन्मे मरे। दूसरों को तो ज्ञान उपदेश दे लेकिन उसका प्रैक्टिकल वो अगर खुद नहीं करता है या वो बात नहीं बोलता है जिस बात में उसकी अपनी निष्ठा नहीं हो, व्यर्थ है उसके लिए भी। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले को व्रत उपवास नियम दान तीर्थ सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि इसके करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और देन वी आर eligible to listen and to digest these beautiful verses of Brahma Gyan, of pure wisdom. ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति ना मुक्ति जन्म शतेन।
मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति के संबंध में मेरे पास एक दो प्रश्न आए हैं। जरूर वो अभी अभी क्या बोलते हैं ना, नए नए सुनने लगे हैं शायद मुझको, और अभी उन्हें बहुत सी चीज़ों का सुनने का भी अवसर नहीं मिला। भाई ये भी बहुत किस्मत हो ना तो ज्ञान सुनने का अवसर मिलता। पर कभी कभी ये भी लगता है कि तालाब में कमल है, तालाब में गंदी कीचड़ और काई और कीट पतंगे सब होते हैं। तो आदमी जाता है तो वो कीट पतंगे काई वाई वो सब परे करके, कीचड़ विचड़ परे करके कमल तक पहुंचने की कोशिश करेगा, कमल निकालने की कोशिश करेगा, और उसकी डंडी को धो के चाहे वो मंदिर में चढ़ाए, गुरु के चढ़ाए, या अपने श्रृंगार में इस्तेमाल करे, या घर को डेकोरेट करे। पर कहाँ जाएगा? तालाब में जाओगे तो कमल तक जाओगे। लेकिन मेंढक को कमल से कोई लेना देना नहीं, उसकी नजर कमल पर नहीं, वो उसके आसपास जो छोटे छोटे कीड़े, काई, गंदगी, उसकी नजर उस पर होती। तो वो तालाब में छलांग जब लगाएगा तो कमल के लिए नहीं, कहाँ लगाएगा? वो सब गंदगी खाने के लिए। कभी कभी यह भी होता है, आए तो हैं शिविर में, आए तो हैं सत्संग सुनने, परंतु अश्रद्धा हो गई, भावना न रही अच्छी, तो क्या देखेगा? दोष, कमियां, गलतियां, ये गलत है, वो गलत है। अरे ये कोई बात हुई? चाहे हमारे में ढूंढे या मेरे साथ जो सब काम करते हैं, सेवा में होते, या उनमें कमियां ढूंढे। जैसे हरि में ढूंढे, डांटता कितना है, समझता क्या अपने आप को? जब खड़ा होता डांटने लग जाता, समझता क्या है, जानता नहीं हम कौन है। अब चक्कर ये है कि अनुशासित सब सभा रहे, और जितने लोग आए हैं वो सब सुख से रह पाए, किसी को परेशानी ना हो, इस विषय में कुछ निर्देश, कुछ बात कहने की आवश्यकता होती। मेरे आने से पहले वो सब निपटा लेता है। पर अगर किसी को अश्रद्धा हो जाए तो ये भी बुरा लगेगा। यही क्यों हम भी बुरे लगेंगे। गलती दोष ढूंढना हो तो इसमें भी ढूंढेंगे। ये आवाज कितनी ऊंची खोल देता है, इसको अकल ही नहीं है, या आवाज खोलता ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं है, या भोजन कैसा देते हैं अच्छा नहीं है, हम क्यों खड़े हों लाइन में, हमको भिखारी है, हम नहीं खड़े होते। कुछ भी मानो। तो दोष दृष्टि से अगर रहता है तो ज्ञान सुबह शाम सुनकर के भी क्या लाभ होगा उसको? कोई नहीं। तुम ये देखिए मन कितना बेईमान है, मन कितना शरारती है, मन कितना नीचे गिराने को उत्सुक रहता है तुम्हारा, कि बहुत संभलना पड़ता है, बहुत संभलना पड़ता है। श्रद्धा होने में तो बहुत वक्त लगता है, पर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। होने में बहुत वक्त लगता है। एक अक्सर ये होता है, जैसे कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि आ रहे हैं, फिर मान लो वो नहीं आए तो सहज रुचि होती, मैं पूछ लेती हूँ वो कहाँ है, वो दिखा नहीं। तो 2 बार पूछूंगी, तीसरे बार नहीं पूछती हूँ। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है कि आज किसकी श्रद्धा काफूर हो गई। अब श्रद्धा ही चली गई तो वो क्यों आएगा? मत्था मारने आएगा यहाँ पर? कौन पागल है कोई जो बिना श्रद्धा के आए? आना भी नहीं चाहिए, श्रद्धा हो तो ही आना चाहिए। और अगर कहीं अश्रद्धा हो जाए तो चले जाना चाहिए, क्योंकि अश्रद्धालु अपना भी नुकसान करता है, और शायद कभी कभी एक गंदी मछली दूसरों को भी खराब करती है। वो इस तरह की चर्चा करेगा जिस चर्चा को सुन करके शायद दूसरे, और वो जो फिसलने को या अश्रद्धा करने को तैयार ही थे, बस मतलब वेटिंग ही थी उनकी। बस संशयात्मा विनश्यति, संशय हो जाए वक्ता के प्रति, व्यवस्था के प्रति, तो ऐसी स्थिति में भी सुना हुआ ज्ञान किसी काम नहीं आता है।
और कुछ ये भी है कि सुनने का अवसर ही अब मिला है तो बहुत चीज़ों का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। अब जैसे मोक्ष शब्द आया तो एक ने लिखा प्रश्न कि मुक्ति क्या होती है, कि ये कि हम भगवान से वापस मिल गए। अच्छा, अगर मिल गए तो हमारा अस्तित्व, इंडिविजुअलिटी हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी, और फिर हम चाहें अगर तो उससे अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कि फिर उसके साथ ही मिलना पड़ेगा। मतलब मिल गए भगवान को तो मिल गए, अब अलग ही नहीं हो सकते। मुक्ति किसको कहते? बहुत गहरा विषय है, विस्तृत विषय है, पर सारांश में इसको मैं कहती हूं। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम भगवान से मिल जाओगे, ना, भगवान का कुछ लेना देना ही नहीं इसमें। ये सारा लेना देना तुम्हारा तुम्हारे ही साथ है, तुम्हारा तुम्हारे मन के ही साथ। शास्त्र कहता है मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। तुम्हारा मन ही बंधन में है और मुक्ति भी तुम्हारे इस मन की होती, तुम्हारी नहीं। जब बंधन तुमको नहीं तो मुक्ति तुम्हारी कैसे हो सकती? अज्ञान बुद्धि को है तो ज्ञान भी बुद्धि को होगा, बेसमझी बुद्धि को है तो समझ भी बुद्धि को दी जाएगी। तुम तो शुद्ध स्वरूप हो, सत्य रूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। तुम्हारे होने में तो कभी भी कोई फेर नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु अज्ञानता की वजह से तुम अपने स्वरूप को जानते नहीं, स्वयं को देह मानते हो या स्वयं को जीव मानते हो। इस बंधन की वजह से, मैं देह हूं, मैं मन हूं, ये जो बंधन बांधा, इस बंधन की वजह से राग द्वेष होता है, अभिनिवेश होता है, कलह क्लेश होती है। और ज्ञान क्या करता है? समझ देता है जो तुम नहीं हो पहले उसकी, और फिर जो तुम हो फिर उसकी। बंधन सिर्फ मन तक है। यूँ समझिए, यहाँ हम मणि कोई रखें। मणि जैसे हीरा मणि में आ जाता है, नीलमणि, ऐसी कोई पत्थर होते तो सब पत्थर ही हैं, चाहे वो कांच हो के चाहे वो हीरा हो, है तो पत्थर ही। लेकिन ऐसा पत्थर जिसमें से रोशनी निकलती, प्रभा है जिसमें, जैसे बहुत लोगों को तुमने पहने हुए भी देखा होगा, वो असली नहीं होता, होता उसका नकल है, फिर भी सफ़ेद रंग के स्फटिक के दाने। अगर स्फटिक शुद्ध हो स्फटिक, या तुम्हारी घड़ियों में लगता है, व्हाट्स इट कॉल्ड दैट, यूरेनियम, वो अंधेरे में चमकता है। ऐसे ही यूरेनियम की बनी हुई माला हो तो तुम रखो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी कोई माला हो तो ढूंढना ही पड़ेगा कहाँ गई, और वो अंधेरे में भी चमकती है। लेकिन यूरेनियम या कोई भी प्रकाश देने वाली मणि के ऊपर आपने कपड़ा ऐसे डाल दिया तो हम कह सकते हैं रोशनी कैद हो गई। रोशनी को मुक्त करना है। अब ध्यान से अगर सोचें तो क्या रोशनी को कैद किया जा सकता है? वो रोशनी मेरी आंख नहीं देख पा रही क्योंकि मध्य में ये पर्दा, एक दीवार आ गई है। तो करना क्या है? जो दीवार आ गई है मुझे उसको हटाना है। तो मैंने दीवार हटाई और मणि का प्रकाश, क्या कहेंगे, आ गया कि पहले ही था? पहले ही था। खत्म हो गया था? नहीं, पहले ही चमक रहा था, लेकिन मेरी आंख नहीं देख पाती थी। जैसे रोजे के दिनों में मुसलमान रोजा रखते हैं तो वो चांद की इंतजार कर रहे होते, तो चांद नहीं आया, चांद नहीं आया, चांद अब आया नहीं कि कहीं बादल हैं और तुम्हारी आंख नहीं देख पा रही, और फिर दिखा तो शोर हो गया, अरे चांद निकल आया। करवा चौथ पर चांद की इंतजार कर, चांद नहीं आया, चांद नहीं आया, चांद नहीं आया।
चांद आया नहीं कि तुमको नहीं दिख रहा, कभी बादलों की ओट में हो गया, कभी हवा साफ नहीं थी, कभी प्रदूषण की वो एक परत बन जाती है जिससे हम देख नहीं पा रहे। तो चांद तो वही है, पर बादल हटे तो हम देख पाए। पर हम ये नहीं कह सकते कि चांद की बादलों से मुक्ति हो गई, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ही तुम वो चांद हो, तुम वो चांद हो जो अज्ञान के बादलों से ढके पड़े हो, और मुक्ति क्या है? इन बादलों का दूर हो जाना। तुम तो अभी भी चमचमा रहे हो।